हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस सीए जर्नी को इजी बनाने के लिए, जो इजीली इसको शुरू करना चाहते हैं, फाउंडेशन को हल्के में ले रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि देखिए, फाउंडेशन कोई हवा नहीं है, ठीक है, कि आप लोग ना निकाल पाए। बस थोड़े से की पॉइंट्स को ध्यान देना है, कुछ इजी मेथड्स को यूज करना है। बस इनके यूजेस से आप ये कर सकते हैं कि इसको इजीली पास कर पाए। तो देखिए, मैं ये बता दूं आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसका लगभग, अगर आपको 60%, भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जो आप 40% है पूरा कवर नहीं कर पा रहे मॉड्यूल को, तो इतना तो कर सकते हैं कि 60% कोर्स जो है उसको अच्छे से निकाल ले, उसको अच्छे से पढ़ ले। तो जो अच्छे से पढ़ने वाली चीजें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और हाई मार्क्स देने वाली, उन चीजों को हम इसमें जानेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं ये हाई मार्क्स देने के लिए हैं, और ये लगभग लगभग जरूर आएंगे और पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। सबसे पहला हमारा, देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक में हम सिर्फ नॉर्मल बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, एक कॉमर्शियल नॉलेज को पढ़ा जाता है। जो 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी पब्लिक फाइनेंस, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, प्राइस डिटर्मिनेशन, मनी मार्केट एंड बैंकिंग, इन सारे सेक्टर से आएगा। और बाकी जो 40%, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन होंगे, वो किससे आने वाला है? हमारा कॉमर्शियल नॉलेज से आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैप्टर्स को। देखिए, इतने चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लें, यानी 3, 3, 6 एंड 8 चैप्टर्स को पढ़ लें, तो लगभग आप 65% से लेके 70% तक अचीव कर सकते हैं, सिर्फ इस चैप्टर्स को पढ़कर। ठीक है। तो देखिए, जो पब्लिक फाइनेंस है ये हमारा 6 से 8 नंबर का आता है। डिमांड एंड सप्लाई 8 से 12 नंबर की आती है। नेशनल इनकम 8 से 10 नंबर की आ रही है। प्राइस डिटर्मिनेशन 8 से 10 नंबर का आ रहा है। ठीक है। मनी एंड मार्केट एंड बैंकिंग 6 से 8 नंबर की आ रही है। और जो ये 40% कोर्स का है, इसमें कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी 8 से 10 नंबर, बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट 6 से 8, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 6 से 8। कुल मिला के देखें तो इस सेक्टर में हमारा 20 से 26 नंबर 40 में से मिल जाएगा। अगर कुल मिला के भी देखें तो ये कितना बन रहा है? 65% बन रहा है। इसका 65%, 40%, मतलब 40 मार्क्स में से 65 आप अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए 26 नंबर इधर से मिल गया, नहीं 26 तो 20 मार्क्स मिल गए, अगर आप अच्छे से करते हैं। ठीक है। मैं मान लेता हूँ 20 भी नहीं आ रहे, 15 मार्क्स आ गए। ठीक है। 15 मार्क्स इससे, 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इन चैप्टर से 40 से 48 नंबर के क्वेश्चन आना है। ठीक है। 40 टू 48 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, यानी 65 टू 70%। ठीक है। मान लेते 40 मार्क्स इससे आ जाएगा, 40 भी नहीं तो 35 तो आ ही जाएगा। 35 मार्क्स इससे, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स। 50 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, है ना। और इजी भाई, कुछ तुक्के वगैरह भी तो होते हैं, उनको भी अगर आप कर लो। और इसको फुली एडवांस, वैसे तो भाई हम इतना कम काउंट ही क्यों करें, हमें तो इतना तो काउंट ही करना चाहिए कम से कम, है ना। तो मान लेते हैं अगर इतना आता है मेरा, 50 मार्क्स आ जाता है, और कुछ तुक्का वगैरह लगाएंगे तो कुल मिला के 60 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। 60 मार्क्स आ जाएंगे। 60 मार्क्स आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में पास करा देगा। ठीक है। अब ऐसे ही सारे सेक्शन को जान लेते हैं। आइए जानेंगे हम पहले अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिसमें हम पढ़कर अच्छे से अकाउंट्स को पास आउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अकाउंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है। देखिए, पार्टनरशिप जो है ये आता है हमारा 18 टू 25 मार्क्स का। फाइनल अकाउंट जो है ये आता है 10 टू 15 मार्क्स का। कंपनी अकाउंट भी 10 टू 15 मार्क्स का आता है। डेप्रिसिएशन प्लस इन्वेंट्री के क्वेश्चंस भी 8 टू 12 मार्क्स के अप्रॉक्स आ जाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये भी 12 से 16 नंबर का हमें मिल जाएगा। बचे हुए दो चैप्टर हैं, एक एनपीओ। ठीक है। एनपीओ हमारा 6 से 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है। लेकिन मैंने इसको इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा कम मार्क्स लेता है। अगर इसको और एक ये हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को ऐड कर दें तो मार्क्स और बढ़ जाते हैं, 6 टू 8 मार्क्स। अगर ओरिजिनिटी के हिसाब से काउंट करें तो कुल मिला के 58, तो इन्हीं 5 चैप्टर को ले लें तो 58 से 85% के अप्रॉक्स हम गेन कर सकते हैं, अगर इसको प्रॉपरली इन्हीं चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ा जाए तो भी।
तो एक तो अकाउंट्स हो गया। देखिए मैथ्स में ये जो चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इनके जो नंबर्स गेनिंग है उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि ये जो चैप्टर है आपका ये 16 मार्क्स के अप्रॉक्स आपको दिलाएगा, 15 मार्क्स के अप्रॉक्स ये भी आपको दिला सकता है, 8 टू 10 मार्क्स के अप्रॉक्स ये भी आपको दिलाएगा, 6 टू 9 मार्क्स के अप्रॉक्स ये भी आपको दिला सकता है, 10 मार्क्स के अप्रॉक्स ये आएगा और लगभग 12 मार्क्स के अप्रॉक्स ये आएगा। कुल मिला के अगर आप देखें तो 15, 30 और ये हो गया आपका 14 यानी लगभग 15, 45, 45 और 20 यानी 65 टू कुछ इसमें जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो भी आपके पढ़े हुए हैं। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनमें, अगर आप बेसिक टू एडवांस एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो 65 से लेकर 75 अप्रॉक्स आपके इसमें आ जाएंगे कवर अप होके। ठीक है, अगले जो हमारा बिजनेस लॉ है उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट बचा है। आइए दोस्तों बात करते हैं बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ में ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको चैप्टर नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि आपके लिए संजीवनी बूटी है। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बिजनेस लॉ तो खराब जाने से रहा। मोस्टली जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर आप पढ़ेंगे तो ये 20 से 25 मार्क्स का आएगा। इसमें बहुत सारे सेक्शन है, जैसे प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 ये भी आपका 10 से 15 मार्क्स का आने वाला है अप्रॉक्स। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये भी जो है वो 8 से 12 मार्क्स का आएगा ही आएगा। कंपनीज एक्ट 2013 ये भी आपका कितना आ रहा है, 10 से 15 मार्क्स का। एलएलपी एक्ट जो है ये हमारा छोटा सा है, ये भी 4 टू 6 मार्क्स का आएगा ही आएगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो लगभग हमारा 54 से मान लीजिए 55 टू 73% बन सकता है। 73% के अप्रॉक्स हम बना सकते हैं। 55 से 73% के अप्रॉक्स, ये बहुत मार्क्स होते हैं एक सीए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इतना मार्क्स अगर आपको चाहिए तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए जो हमें नहीं आता है उस पर हम अपना वक्त ज़ाया ना करें तो ठीक है, जो हम एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं, जिसको हम अच्छे से सीख सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।